हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में पारिवारिक बजट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जिससे आपको एग्जाम में अपने आंसर लिखने में आसानी होगी और इस तरह से आंसर लिखने से आप अच्छे नंबर लाने में सफल होंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पारिवारिक बजट क्या है? पारिवारिक बजट के प्रकारों एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। या पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक बजट की परिभाषा, प्रकार एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। पारिवारिक बजट से हम समझते हैं कि एक परिवार का अपने आय के अनुसार अपने होने वाले व्यय और भविष्य के लिए कुछ बचत करने हेतु बनाई गई योजना को पारिवारिक बजट कहा जाता है। बजट की परिभाषा: किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट किसी परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में उपलब्ध अपनी निश्चित आय को खर्च करने तथा उसमें से कुछ बचत करने के लिए तैयार की गई योजना का प्रपत्र है। वेबर के मतानुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप में ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक अव्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है। बजट के प्रकार: बजट के प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. संतुलित बजट। 2. बचत का बजट। 3. घाटे का बजट। संतुलित बजट: ऐसे बजट में अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय बिल्कुल बराबर होता है। इसमें बचत भी नहीं होती और ना खर्च को पूरा करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता ही रहती है। ऐसा बजट परिवार के लिए हानिकारक नहीं होता। बचत का बजट: ऐसे बजट में प्रस्तावित व्यय अनुमानित आय से कम रहता है तथा उस निश्चित अवधि में कुछ बचत हो जाती है। सभी आवश्यकताओं पर समुचित प्रस्तावित व्यय व्यवस्था करने के उपरांत भी आय का कुछ भाग बच जाता है। ऐसे बजट को बचत का बजट कहते हैं। ऐसा बजट परिवार के लिए लाभप्रद होता है। घाटे का बजट: ऐसे बजट में एक निश्चित अवधि में प्रस्तावित व्यय अनुमानित आय की अपेक्षा अधिक रहता है। बजट में व्यय को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है या पूर्व संचित कोष अर्थात पहले से जमा की गई राशि से खर्च करना पड़ता है। ऐसा बजट परिवार के लिए सदैव हानिकारक होता है। बजट बनाने के सिद्धांत: बजट बनाते समय कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर ध्यान देना आवश्यक है। वे सिद्धांत निम्नलिखित है। 1. पारिवारिक आय की सूचना गृहिणी को होनी चाहिए। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि जिस अवधि का बजट तैयार किया जा रहा है उस अवधि में पारिवारिक आय क्या होगी। 2. बजट बनाते समय विभिन्न आवश्यकताओं की सूची बनाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार के लिए बजट व्यवस्था भी भिन्न भिन्न होती है। 3. बजट बनाते समय आकस्मिक खर्चे के लिए आय का कितना प्रतिशत सुरक्षित रखा जाए यह निर्धारित करना। 4. आय का अधिकांश भाग अनिवार्य आवश्यकताओं पर ही खर्च करना चाहिए। 5. सदा बचत का बजट ही बनाना चाहिए। 6. अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय में संतुलन रखना भी आवश्यक हो जाता है ताकि परिवार पर खर्च की जाने वाली राशि आय की अनुमानित राशि से अधिक न होने पाए। संतुलन के लिए आय में वृद्धि या व्यय में कटौती की जा सकती है। 7. बजट सदैव व्यवहारिक होना चाहिए। संतुलन करने के बाद आय व्यय की अनुमानित सूची का पुनरावलोकन कर लेना चाहिए ताकि बजट सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक हो। 8. बजट की सफलता के लिए सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यय को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाए। व्यय पर नियंत्रण नहीं रहने से संतुलन नहीं रह पाता है। अधिक व्यय होने से पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए जिससे व्यय योजना बिगड़ने न पाए। 9. बजट अवधि में समय समय पर यह देखते रहना चाहिए कि व्यय की गई राशि से परिवार को अपेक्षित संतोष मिला है या नहीं। अगर संतोष नहीं मिलता है तो बजट में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। एनजी क्रोज ने इन सिद्धांतों को 5 रूपों में वर्णित किया है। 1. जितनी आय प्राप्त हो उससे अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। 2. सबसे अधिक आवश्यक वस्तुओं पर सबसे पहले व्यय करें। 3. खर्च कम हो, इस बात पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण रखें। 4. निश्चित रूप से एक निश्चित मात्रा में धन बचाएं। 5. अपने उपलब्ध धन को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। निष्कर्ष: इस प्रकार पारिवारिक बजट परिवार की आय और व्यय की एक अनुमानित योजना है जिसके द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भविष्य के लिए कुछ बचत करने की योजना बनाई जाती है।